नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके की सीरीज चल रही है और यह मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके की तीसरी टेस्ट सीरीज है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 8318397276 8318397276। मैं नंबर क्यों बता रहा हूँ कि जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 स्पेशल जीके की सीरीज को 299 क्या यह कोर्स है 299 रुपए का। पहले इसका जो प्राइस था वह 999 का था, लेकिन अब इसे बिल्कुल घटा दिया गया है, 299 का है। तो जो भी लोग कोर्स को लेना चाहते हैं जो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको 2000 एमसीक्यू मिलेगा, 2000 एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी। साथ ही साथ आपको वन लाइनर सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ आप लोग को नोट्स भी आप लोग को मिलेगा, पीपीटी भी मिलेगा। तो जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। पहले इसका प्राइस 999 रुपया था, लेकिन अब इतना घटा दिया गया है, 299 कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 30% से भी कम फीस यहाँ पर ली जा रही है, मतलब पहले की अपेक्षा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 3 है मित्रों। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर की जानकारी के लिए अलग टेलीग्राम बना हुआ है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन के कारण सर्वाधिक प्रभावित है? तो वह कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जो मृदा अपरदन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है? उस जिले का नाम क्या है? मुरैना, श्योपुर, भोपाल या मंदसौर? तो वह जिला है आपका मुरैना, विकल्प ए। प्रश्न 2 देखिएगा, भीमबेटका कहां पर स्थित है? भीमबेटका आप जानते हैं, भीमबेटका से प्रागैतिहासिक शैलचित्र मिले हैं, तो ये कहां है? बैतूल में है, मंडला में है, रायसेन में है या दामोह में है? तो यह आपका रायसेन जिला में है। भीमबेटका जो है वह आपका रायसेन जिला में है, भीमबेटका। प्रश्न 3 देखिएगा, निर्धन मुस्लिम परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है मुस्लिम परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए? बताइए कौन सी योजना शुरू की गई है? रजिया सुल्तान योजना, बाबा यूसुफ योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना? तो मुख्यमंत्री निकाह योजना, विकल्प सी। प्रश्न 4 देखिएगा, बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है? बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है? मालवा निमाड़ को, ग्वालियर जबलपुर को, भिंड या मुरैना को या भोपाल इंदौर को? तो बागियों का गढ़ किसे कहते हैं? चारों ऑप्शन में जो भिंड और मुरैना है इसे ही बागियों का गढ़ कहते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के शासन संचालन का पता चलता है? तो तांबे के सिक्के, शिलालेख, स्तूप या चांदी के सिक्के? तो सातवाहनों के शासन संचालन का पता चलता है, ठीक है। तो वैसे तो यहां पर देखिए तांबे के सिक्के, देखिए सिक्के भी हैं, जैसे तांबे और शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा जारी किए गए थे, ठीक है। स्तूपों से भी जानकारी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलेगी यहाँ पर शिलालेख भी है, नाना घाट का भी लेख है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है आमतौर पर उसके सिक्कों से ही सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। शीशे के सिक्के सातवाहन काल की विशेषता है। घटती जनसंख्या के आधार पर सही जिले का क्रम क्या है? तो यह है विकल्प सी, घटती अवरोही के आधार पर यह आपका संख्या है। प्रश्न 7 देखिएगा, राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है? सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात कर रहा है झाबुआ, श्योपुर या बड़वानी, अलीराजपुर? तो अलीराजपुर की जो पुरुष साक्षरता है सबसे कम है, सबसे कम साक्षरता जो है अलीराजपुर में है। और पुरुष साक्षरता और पुरुष साक्षरता या महिला साक्षरता या फिर या साक्षरता के हिसाब से केवल सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो अलीराजपुर में। सबसे कम पुरुष साक्षरता भी अलीराजपुर में है, ठीक है। प्रश्न 8 देखिएगा, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना है?
तो बरगी बांध नर्मदा नदी पर बना है, इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर बना है, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर बना है, लेकिन गांधी सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं बना है, यह चंबल नदी पर बना है। ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकाला जाता है? तो तांबा कहाँ निकाला जाता है? बैतूल में, सतना में, मलाज खंड में, रीवा में। अभी मैं बताया हूँ आप लोग को पिछले ही वीडियो में कि जो मलाज खंड है ना, बालाघाट में जो जिला है, बालाघाट जिला का एक भाग है मलाज खंड। तो ये मलाज खंड जो है तांबा के उत्खनन के लिए फेमस है। तांबा के साथ साथ मैंगनीज, बॉक्साइट का भी उत्पादन यहाँ पर होता है। ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल है? इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कौन सा शहर शामिल है? तो वह है ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर वह शहर है जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल है। प्रश्न 11 देखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? तो यह आपका 0.25 हेक्टेयर, 0.25 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जो भूमि आ रही है मध्य प्रदेश में। हालांकि क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा जो राज्य है आपका राजस्थान है, उसके बाद जो सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश है। ठीक है, और उसके बाद क्षेत्रफल के लिहाज से, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है वह है महाराष्ट्र है। ठीक है, ये क्षेत्रफल वाले 3 राज्य हैं। इसे आप कभी भूलिएगा मत, और भूल रहे हैं तो मत भूलिएगा। रुकिए मैं बता दे रहा हूं एक ट्रिक। राम महान है, राम बिल्कुल महान है। तो राज से होगा राजस्थान, म से होगा मध्य प्रदेश और महा से होगा महाराष्ट्र। ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा, वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका जैसी गुफा मिली थी? तो भीमबेटका जैसी गुफा कहाँ मिली थी? रायसेन में। यह आपका गलत भैया, 2009 में नहीं, बहुत पहले ही उत्खनन हो गया था भीमबेटका का। ठीक है, 60 के दशक में ही उत्खनन हो गया था और जानकारी मिल चुकी थी। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका जैसी गुफा मिली है? तो रायसेन में, रतलाम में, नीमच में या झाबुआ में? तो रायसेन में। ठीक है, अब भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1958 में हुई थी। किसने किया था? V.S. वाकड़कर ने किया था, वाकड़कर ने किया था। प्रश्न 13 देखिएगा, भीमबेटका से मिला क्या है? प्रागैतिहासिक शैलचित्र मिले हैं। और प्रागैतिहासिक शैलचित्र जो है किस काल के हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों काल के प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं भीमबेटका से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। कुछ चीजें है ना मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे भीमबेटका हुआ, फिर विदिशा वेशनगर का शिलालेख हुआ। ठीक है, राजा भोज के बारे में हुआ। ये सब चीजें ध्यान रखनी होगी आपको। प्रश्न 13 देखिएगा, मध्य प्रदेश के बीना से राजस्थान के कोटा जाने वाला रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ? मध्य प्रदेश के बीना से राजस्थान के कोटा जाने वाले रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ है? 1867, 1890, 1895, 1905। तो 1895 में किया गया है। प्रश्न 14 देखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? शाल है, सागौन है, खैर है, धावड़ा है। तो सबसे ज्यादा जो वृक्ष है मध्य प्रदेश में वह किस प्रजाति के हैं? तो सागौन, सागौन के वृक्ष बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में। विकल्प बी जो है सागौन। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित हिंदी साहित्यकारों में से कौन मध्य प्रदेश के नहीं है? अब यह देखना होगा कौन नहीं है। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ना, वह मध्य प्रदेश के साहित्यकार नहीं है। आपको कौन है मध्य प्रदेश के साहित्यकार? माधव मुक्ति बोध, हरिशंकर प्रसाई, प्रभाकर माचवे। यह सब लोग क्या है? मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। तो यह तो क्लियर होगा कितने लोग हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जमापाव की महू पहाड़ी से निकलती है? अभी मैं आपको बताया भी हूं कि जमापाव पहाड़ी इंदौर में है ये जमापाव पहाड़ी, और यहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जमापाव की महू पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। प्रश्न 17 देखिएगा, मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थलों एवं उनके उत्खननकर्ता से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। तो देखिए, कायथ का उत्खनन, कायथ संस्कृति है, कायथ, एरण, नौदा, टोली, कुल मिलाकर तीनों को क्या कहा जाता है? कायथ संस्कृति कहा जाता है। तो कायथ का उत्खनन श्री वाकड़कर के द्वारा निर्देशन में हुआ था, सही है। एरण स्थल का उत्खनन जो है प्रोफेसर MD खरे के निर्देशन में हुआ था, यह भी सही है। कायथ का उत्खनन किसने किया था? वाकड़कर महोदय ने किया था। वाकड़कर महोदय ने कायथ का उत्खनन किया था। एरण का उत्खनन जो किया था प्रोफेसर MD खरे ने किया था। MD खरे ने एरण का उत्खनन क्या किया था?
निर्देशन किया था, इनके निर्देशन में उत्खनन हुआ था। आदमगढ़ का उत्खनन BS जोशी ने किया, ये बात है गलत है। आदमगढ़ का भी उत्खनन किसने किया था? वाकड़कर महोदय ने ही किया था, तो यही आपका गलत है, आदमगढ़। बाकी ये भी सही है, प्रोफेसर कृष्ण वाजपेयी के निर्देशन में पिपरिया में कराए गए उत्खनन से गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह भी सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, जबलपुर शहर में स्थित है, गरुड़ स्तंभ है, तिगवा मंदिर है, शास बहु मंदिर है, भीमबेटका मंदिर है। तो जबलपुर शहर में क्या है? तिगवा, जबलपुर में एक जगह है तिगवा, ठीक है, यहाँ पर क्या है? मंदिर है, तिगवा मंदिर जबलपुर में है। और ये जो मंदिर है यह गुप्तकालीन मंदिर है तिगवा में। प्रश्न 19 देखिएगा, नवगठित तहसीलों को उनके जिले के साथ सही सुमिलित जोड़िए, ठीक है। इसमें विकल्प डी जो है आपका सही है, मतलब सभी सही है। ये सब नवगठित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न 20 देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO अवार्ड प्रमाण पत्र मिला है? कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो वन विहार को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है, विकल्प सी। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 83 18 39 72 76, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 299 का आपका कोर्स है, पूरा पेपर 1 आपका कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है, जीके का, केवल जीके की सीरीज को। पहले इसका जो प्राइस था 999 था, लेकिन अब इसे घटाकर 299 रुपया कर दिया गया है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है, ऊपर भी हमारा नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। असिस्टेंट प्रोफेसर का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन जो लोग पेमेंट करेंगे उन लोगों को मैं पेड ग्रुप में ज्वाइन करूंगा, जहां यह सारी सीरीज आप लोग को मिलेगी, ठीक है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।